सिख समाज की संस्था श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। यह चुनाव 6 अक्टूबर को होंगे और मतगणना 7 अक्टूबर को होगी। नामांकन फॉर्म का वितरण 14 और 15 सितंबर को होगा और नाम वापसी के बाद 18 सितंबर को उम्मीदवारों की फाइनल सूची का प्रकाशन होगा। वहीं 19 सितंबर को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। यह चुनाव गुरु सिंह सभा के मुख्य चुनाव अधिकारी हरप्रीत सिंह सुदन बख्शी के निर्देशन में होंगे। चुनाव के लिए सदस्यता सूची का प्रकाशन 7 सितंबर को गुरुद्वारा इमली साहिब में होगा। हरप्रीत सिंह सुदन ने मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि यह चुनाव गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष सचिव पद के सहित 17 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए होंगे। इससे पहले गुरु सिंह सभा के चुनाव 2012 में हुए थे और इसके बाद लगभग 12 वर्ष बाद यह चुनाव अब होंगे। बता दें कि लंबे समय तक चुनाव नहीं करवाए जाने को लेकर समाजजनों ने नाराजगी जताई थी और कई सदस्यों ने नाराजगी स्वरूप इस्तीफे भी सौंप दिए थे। समाज के चुनाव पहले 4 बार टल चुके हैं और फरवरी 2024 में भी चुनाव की तारीख घोषित कर नामांकन के बाद चुनाव निरस्त कर दिए गए थे। बता दें कि गुरु सिंह सभा के निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, परंतु इसे आपसी सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है। सर्वप्रथम तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप सभी लोग अपनी जो जिम्मेवारी है शहर के प्रति, समाज के प्रति और हमारी जो समाज के ताने बाने उसके प्रति आप सकारात्मक रूप से सहयोग पूरे इंदौर शहर में करते आ रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि हमारे श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव हैं जो उसमें भी आप सभी का सहयोग सकारात्मक और इस चुनाव को व्यवस्थित रूप से हम संपन्न करा पाएँ, इसमें आपका सहयोग लगेगा और मुझे आशा है कि आप मेरा इसमें पूरी मदद करेंगे। श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव जैसा कि आपको प्रतीत है, हमने बताया भी है आपको समाचार पत्रों के माध्यम से और आपके माध्यम से ही शहर में भी ये जानकारी गई है। तो जो सिंह सभा के चुनाव हैं उन चुनाव को संपन्न कराने के लिए अकाल तख्त साहब से मुझे ये मुख्य सेवा के लिए चुना गया है। सेवादार के रूप में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। परमानेंट सोसाइटी का जो आदेश था कि आम सभा बुला करके यहाँ पे इंदौर सिख समाज की संगत ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है, तो उसी तारतम्य में हम लोग जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए जो आगामी कार्यक्रम है, जैसा कि आपको मैंने कल जानकारी भी दी कि 6 तारीख को अक्टूबर को मतदान हम कराने का सोच रहे हैं, तो उसी बारे में आज आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया है और सारा प्रोग्राम अभी लिखित में आपके पास हम अभी दे देते हैं आपको कि किस दिन हम नामांकन सूची होगी, उसको जो हमारी मतदाता सूची है इसको प्रकाशित करेंगे, दावे आपत्तियाँ बुलाएंगे, उसका निराकरण करेंगे। उसके बाद में नियोजन फॉर्म भरे जाएंगे, दिए जाएंगे, फिर उनको बुला करके उनकी जांच की जाएगी। जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनकी अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी कि अब ये लोग लड़ रहे हैं और उस सूची के प्रकाशन के बाद में चुनाव चिन्ह हम लोग आवंटित करेंगे। चुनाव चिन्ह के बाद में फिर मतदान जिस दिन होगा और उसके बाद 1 दिन बाद मतगणना। सिख समाज के जो पारंपरिक चुनाव होते हैं उसमें अध्यक्ष पद के लिए 1 व्यक्ति अध्यक्ष, 1 सचिव, उसके बाद 17 की कार्यकारिणी ऐसे चुनाव होते आए हैं परंपरागत तरीके से। तो वो चुनाव हम संपन्न कराने जा रहे हैं और उसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। इसमें कितनी पैनल लड़ रहे हैं? लोग भरेंगे, उसके बाद में स्पष्ट जानकारी अपने पास आएगी। अभी तो परंपरागत रूप से जो चुनाव लड़ती थी पूर्व में 2 ही चलती आ रही हैं, कुछ निर्दलीय लोग भी भरते थे, तो संभावना भी 2 की ही है जैसे मेरे पास जो सूत्र आ रहे हैं उससे। फिर अगर आने वाले समय में अगर कोई बढ़ता है तो मैं बिल्कुल आपको जानकारी दूंगा। वैसे पैनल अभी तक की जानकारी के हिसाब से 2 ही मेरे को मालूम है। सर कितने वैसे अगर बॉयलर्स के हिसाब से देखा जाए तो प्रतिवर्ष ये चुनाव होना चाहिए। ये बॉयलर्स की मेरे पास कापी भी है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हर वर्ष चुनाव होना चाहिए। मगर आपसी सहमति से पूर्व में 3 साल में चुनाव होते रहे हैं, मगर ये जो पिछली कमेटी इनको कार्यकाल इनका 12 वर्ष का हो गया। इसके पहले जो थी कमेटी वो भी लगभग 7-8 साल वो भी रही थी। क्या वजह भी से 12 साल पूरी वाली कमेटी निकाल दी? इसमें वजह तो अब वही लोग बता पाएंगे जो
प्रबंधक कमेटी के लोग थे या उस समय की जो पैनल लड़ रही थी, मुझे भी दायित्व मिला है निर्वाचन करवाने का, तो इससे संबंधित जानकारी दे पाऊंगा। बाकी उनका क्या रहा मामला। मतदाता इसमें वोट करेंगे? हमारे लगभग जैसे अभी ये मतदाता सूची है, ये आप देखेंगे अगर तो अनुक्रमांक नहीं है, ये जो फॉर्म है, जो फॉर्म नंबर इस टाइप से फॉर्म भरे गए थे, वो फॉर्म नंबर से दिया हुआ है, तो अब वो सीरियल वाइज है नहीं। अब उस पर हम वर्क कर रहे हैं कल से। अब ये पूरी सूची व्यवस्थित बना करके क्रमबद्ध हो जाएगा तो एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा। वैसे 11,000 सूची इंदौर शहर का सिख समाज ही इसमें केवल मतदान करता है सर? केवल इंदौर नगर निगम सीमा में जितने गुरुद्वारा साहब हैं उनसे जुड़ी हुई संगत या नगर निगम सीमा में रहने वाला सिख, उसको मतदान का अधिकार है बालर्स के हिसाब से। क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया। एक तो जैसे अपन निरंजनपुर या देवास नाका चले जाए तो एक एरिया वो हो गया, एक इधर न्यू रानी बाग और उधर संत नगर आगे चले जाएंगे एक हो गया, एक मध्य का एरिया हो गया। तो ऐसी हमारे भी ऐसी इच्छा है और सबका सुझाव भी आया कि 3 मतदान निष्पक्ष रूप से हो, उसके लिए जो जो आर्ताएं निर्वाचन संबंधित होती हैं, हमारा जो परमानेंट सोसाइटी का जो ऑफिस है वहाँ से जो निर्देश हैं बिल्कुल उसके हिसाब से करेंगे। जो भी हमको स्टाफ चाहिए वहाँ से हम स्टाफ भी लेंगे। पुलिस व्यवस्था है, कलेक्टर साहब से मिल करके, और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था शांति रूप से और व्यवस्थित रूप से चुनाव हो जाए। जो जो आर्ताएं जरूरी हम बिल्कुल पूरा करेंगे और चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हो। हाँ, आगे हम आपको भी इसकी कॉपी। नामांकन की तारीख हमारी क्या रखी है, उसी का प्रकाशन अभी कर देंगे, ये 7 तारीख जो आ रही है। जी हाँ, नए मतदाता भी हमको जो आदेश हुआ है उस पर वो सूची जो हमें उपलब्ध कराई गई है उस पर ही निर्वाचन करवाना है। मगर कोई दावे आपत्ति के लिए हमें कहा गया है कि दावे आपत्ति आमंत्रित की जाए। जैसे किसी ने पहले रसीद कटा ली है और सूची में उसका नाम नहीं है, ऐसा अगर वो सूची को कोई लेकर के आता है स्लिप वगैरह, तो उसका नियमानुसार हम जांच करेंगे। जांच के बाद में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको करेंगे। बायलॉज के प्रति बायलॉज में जो दिया हुआ है हम उस पर ही काम कर पाएंगे। ये जो काम जैसा बता रहे हैं कि बेटमा साहब की संगत वास्तव में जुड़ी है, कुछ रऊ का कुछ हिस्सा है जो नगर निगम में आकर के वहाँ की संगत भी जुड़ी है, तो ये जो कमेटी चुनकर आएगी जो भी, कि उनके अधिकार क्षेत्र में कि अगली बार से उनको भी जोड़ दिया जाए। हम नामांकन जैसे ये बायलॉज में लिखा है जो पतित ना हो, जो सिख हो, केसधारी हो, इस टाइप से उसकी तो आर्ताएं हैं, तो बायलॉज के सबसे होगा बंद कराएंगे तो संगत अपने आप रिजेक्ट कर देगी। सर सिख समाज देखिए सर, अभी तो जो चुनाव हो रहे हैं इसकी ही बहुत देर से प्रतीक्षा की जा रही थी। समाज खूब समय से प्रतीक्षा कर रहा है कि ये चुनाव हो जाएं, तो कुछ नया करने के प्रयास में पर ऐसा ना हो कि जो हो व्यवस्थित चुनाव उसको करवा लेंगे। 1 वर्ष की जो इसमें हमने आर्ता जो बताई हैं वो अगर चुनाव हो जाए उसके बाद जो कमेटी आएगी जो भी जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।